हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में पाषाण काल यानी कि स्टोन एज और सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड होकर भी पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी जुआ, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी घुड़सवारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिकार। पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, यानी कि हम बोल सकते हैं पूरा पाषाण काल में कोई लिखित एविडेंस नहीं था। इस काल में मानव पूरी तरह से आदि मानव हुआ करता था, जंगलों में रहता था और मुख्य रूप से शिकार पर ही निर्भर हुआ करता था। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि शिकार। क्वेश्चन नंबर 2, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी घोड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि भेड़। पशुओं के पालतूकरण की बात करें तो मानव मध्यपाषाण काल से ही पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया था। मानव ने सबसे पहले मध्यपाषाण काल में जिस पशु को पालतू बनाया था वह पशु था कुत्ता। वहीं पर यदि हम नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल से व्यवस्थित रूप से पशुओं को पालतू बनाया जाने लगा और नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु भेड़ बना। तो याद रखना है, यदि मध्यपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु पूछे तो आंसर होगा कुत्ता, बट नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु पूछे तो आंसर होगा भेड़। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि भेड़। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी सूतकांगेडोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हड़प्पा। हड़प्पाकालीन स्थल में सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1921 ईस्वी में। किनके नेतृत्व में? तो दयाराम सैनी के नेतृत्व में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। इसकी लिपि चित्रात्मक थी। इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो इसका सही आंसर होगा यह एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता अनार्य की सभ्यता थी क्योंकि अनार्य का संबंध शहरी सभ्यता से थी और सिंधु घाटी की सभ्यता का संबंध भी शहरी सभ्यता से ही थी। इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता अनार्य की सभ्यता थी। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि यह एक शहरी सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कांस्य युग। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। इस युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया गया था। इस युग की प्रमुख धातु की बात करें तो कांसा ही थी। इसी कारण इसे कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। वैसे तो इस युग की 3 नाम है: हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट्स रहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता अलग अलग सभ्यता थी या एक ही थी। तो इसके बारे में बता दूं, सिंधु घाटी की सभ्यता को ही आगे चलकर हड़प्पा की सभ्यता नाम रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बदलकर हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब इस चैप्टर के थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे। अभी बस आप लोगों को इतना जानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है और इस सभ्यता में कांसा का निर्माण हुआ था। इसीलिए इस युग को कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? गाय, हाथी, गेंडा, बाघ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गाय। हड़प्पा की सभ्यता में ज़्यादातर सील में बैल की आकृति मिली है, जबकि गाय होने की कोई एविडेंस यानी कि साक्ष्य नहीं मिली है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी कि गाय ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? पशुपति, इंद्र, विष्णु, वरुण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पशुपति। कहने का मतलब ये हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा यानी कि कॉइन्स में जिस देवता की आकृति चित्रित थी उनका नाम था पशुपति। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पशुपति होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और वरुण, पशुपति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति को शिव का रूप मानते थे, इसीलिए पशुपति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंघम, ऑप्शन डी दयाराम सैनी, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ए कनिंघम।
हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को सबसे पहले एक कनिंघम यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था, जिसे भारतीय पुरातत्व के पिता कहा जाता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि एक कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। ऑप्शन ए, पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण। ऑप्शन बी, पहली व्यापार को महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को। ऑप्शन सी, पहली अहिंसा में विश्वास करती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था। ऑप्शन डी, पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरी में बरगद की होती थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता यानी कि आर्यों की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी ब्राह्मणी, द्रविड़ियन, हड़प्पा अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो चित्रात्मक थी जिससे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी कि अभी तक सही से पहचान नहीं हो पाई है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवाली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर था जो सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी बोला जाता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी कि मोहनजोदड़ो होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सिंध। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी जो सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान के लरकाने जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर था। कहने का मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा या फिर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कि सिंध। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार जिसे अनाज संग्रह करने का स्थान भी बोला जाता है कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, रोपड़ में, कालीबंगा में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। कहने का मतलब ये हुआ कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसमें अनाज करने का जो स्थान था वो था मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 16, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? सिंध, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सिंध। अमरी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सिंध। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बताते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा कृषि था, पशुपालन था, व्यापार था, शिकार था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य धंधा कृषि था जिसमें हम मुख्य फसल की बात करें तो गेहूं और जौ था। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी बनावली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह लोथल में है जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के किनारे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि लोथल। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं यानी कि लेफ्ट तट पर स्थित है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, डाबरकोट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा यानी कि ईस्ट की बात करें तो आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में है। वहीं भी यदि हम पश्चिमी सीमा की बात करें तो सुतकांगे डोर है जो कि बलूचिस्तान में है। उत्तरी सीमा की बात करें तो मांडा है जो कि जम्मू और कश्मीर में है। दक्षिणी सीमा की बात करें तो दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में है। तो यहाँ से जो चारों दिशाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है तो चारों दिशाओं को याद रखना है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी से। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर होगा वो होगा आलमगीरपुर, क्योंकि यहाँ पे जो है पूर्वी सीमा का निर्धारण पूछा जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? मांडा, सुरकोटदा, हुलास,
बालाकोट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि बालाकोट। बालाकोट हड़प्पा सभ्यता का एक पुरास्थल है। पुरास्थल का मतलब होता है ऐसा स्थान या स्थानों के समूह जहां इतिहास या प्रागैतिहास में बीती हुई घटनाओं और जीवन के चिन्ह यानी कि सिंबल मिले हों। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बालाकोट हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल है जो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में अरब सागर के किनारे और मोहनजोदड़ो से दक्षिणी पश्चिमी दिशा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि बालाकोट। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शन ए कुम्हारों का चाक, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी गेहूं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि लोहा। हड़प्पा कालीन सभ्यता से गेहूं और जौ के दाने का साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता के लोगों को सोना, चांदी, तावा, कांसा और शीशा का ज्ञान था, बट लोहे का ज्ञान नहीं था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि लोहा। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यपुरी सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी बर्तन, ऑप्शन डी लेखन यानी कि स्क्रिप्ट और ऑप्शन ई कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि बर्तन। सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त मृद भांडों यानी कि मिट्टी के बर्तन के आधार पर इस सभ्यता को आर्यपुरी सभ्यता कहा जाता है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि बर्तन। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से हैं? सुंदर मूर्तियाँ, धर्म और दर्शन शास्त्र, आर्थिक और सामाजिक सुधार, शहर योजना प्रणाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि शहर योजना प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थी। इस सभ्यता में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबट काटती थी। मकान जो होते थे वो पक्की ईंटों के बनाए जाते थे, कहीं कहीं कच्ची ईंटों के भी बनाए जाते थे। कहने का मतलब हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी वो थी शहर योजना प्रणाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शहर योजना प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है ताम्रपत्रों से, अभिलेखों से, पुरातात्विक उत्खनन से, साहित्य से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि पुरातात्विक उत्खनन से। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है क्योंकि वहाँ कोई साहित्य और ताम्रपत्र नहीं पाए गए थे। मृद भांडों यानी कि मिट्टी के बर्तन पर कुछ लेख पाए गए हैं लेकिन वे अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पुरातात्विक उत्खनन से। क्वेश्चन नंबर 27, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी कांसा, ऑप्शन डी पीतल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि तांबा। कहने का मतलब हुआ कि मानव द्वारा सर्वप्रथम जिस धातु का उपयोग किया गया था उस धातु का नाम था तांबा। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि तांबा। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे एग्जाम्स जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस टॉपिक से बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।